हेलो एवरीवन। जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल। इसमें हम प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको समझेंगे एक बार कि हर वर्ड का प्रियम्बल के अंदर क्या मीन है। फिर हम उनको स्पेसिफिकली एक एक वर्ड को बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या हाँ से स्टार्ट होती है हमारी प्रियम्बल। प्रियम्बल जो स्टार्ट होती है वो होती है वी। वी मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स जो लोग हैं भारत के, वो क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी हैं। जो मेन पावर है जो प्रियम्बल के अंदर बताया गया है वो किसके पास है, भारत के लोगों के पास है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम अथॉरिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है, सोवरिन। सोवरिन का मतलब क्या है कि सोवरिन का मतलब है एनी बडी वो इज़ फ्री टू टेक इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन। जैसे कि इंडिया क्या है, अभी एक सॉवरिन कंट्री है। बिफोर 1947 इंडिया वॉज नॉट ए सॉवरिन, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया के जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल डिसीजन जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे। सेकंड वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इज़ नथिंग बट इट जस्ट ए आइडियोलॉजी, जिसके अंदर क्या है कि हम देखते हैं कि इसमें कोल मार्क्स और डेमोक्रेटिक सोशलिज़म हम देखेंगे। और जो हमारा जो सोशलिज़म जो है वो क्या है, मिक्सचर है दोनों का, जिसमें जो सिमिलर है थोड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिज़म के, लेकिन कार्ल मार्क्स सोशलिज़म के से डिफरेंट है। तो हम वो आगे देखेंगे टाइप ऑफ सोशलिज्म जब हम देखेंगे उसमें। थर्ड वर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है कि स्टेट हैव नो रिलीजन। हेयर स्टेट मीन्स इंडिया, दैट इज़ एनी गवर्नमेंट बॉडी जिसका क्या है, कोई भी मीन्स जिसका कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। जैसे इंडिया है उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया सपोर्ट एवरी रिलीजन, हेयर वी आर फ्री टू अडोप्ट एनी रिलीजन। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी और लोगों के लिए ही होगी। सो दिस इज़ द डेमोक्रेटिक। सेकंड जो है जो नेक्स्ट जो है सॉरी वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि जिसका जो हेड है स्टेट का वो क्या हो, इलेक्टेड हो। तो जो इंडिया का जो इंडिया है जो उसका जो स्टेट जो इंडिया जो एज अ स्टेट उसका जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट। और हम प्रेसिडेंट मतलब मीन्स हम तो इलेक्ट नहीं करते बट इनडायरेक्टली क्या होता है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो इंडिया कैसी कंट्री है, रिपब्लिक। नेक्स्ट टर्म इज़ जस्टिस। जस्टिस मीन्स कोई भी पर्सन, चाहे उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, सोशल कंडीशन कुछ भी हो या पॉलिटिकल स्टेटस जो भी हो, इन सब के इन सब से उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब उसको एवरी काइंड ऑफ जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम बट विद सर्टेन लिमिटेशंस। हमारे पास लिबर्टी किसकी है, थॉट्स की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ एंड वर्शिप। अब हम एक एक वर्ड को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ थॉट। थॉट का मतलब है कि हम इंटरनली क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज़ अवर थॉट। जब हम उस थॉट को जो हमारे माइंड में चल रहा है, जब हम उसको वर्बली या राइटिंग के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। ये क्या है, बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है किसी आइडियोलॉजी पे जब हम बिलीफ हो, मीन्स हम किसी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले कि ये आइडियोलॉजी मेरे लिए सही है या मैं इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता हूँ। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आइडियोलॉजी ले लो, आप महात्मा गांधी की ले लो। तो टू अडोप्ट एंड टू एक्सेप्ट एनी आइडियोलॉजी दैट इज़ बिलीफ। फेथ मीन्स कि वी आर फ्री टू चूज़ एनी रिलीजन, दैट इज़ कि हमारा फेथ किसी भी हम इसको रिलीजन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हमारा फेथ किसी भी रिलीजन में हो सकता है। वर्शिप क्या है, जो रिलीजन हमने जिसमें हमारा फेथ है, हमारे पास फ्रीडम है उसको प्रैक्टिसाइज करने की, मतलब हम उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। और हम जैसे जैसे मूर्ति पूजा है, जैसे हम भगवान शिव में विश्वास करते हैं तो हम उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। जो भगवान शिव में जो विश्वास है वो हमारा फेथ है, उनकी पूजा जो हम कर रहे हैं मंदिर में जाके, दैट इज़ वर्शिप। नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मीन्स सभी के पास इक्वलिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे
वो अपना वेलफेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखो जो फ्रेटर्निटी जो है वो सिमिलर है किसके? यूनिटी के, लेकिन उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है कि जो फ्रेटर्निटी जो है वो इंडिविजुअल लेवल्स पे है। मीन्स दो लोग हैं उनके बीच में क्या है? प्रेम है, मतलब मीन्स उन दो लोगों के बीच में अच्छा बॉन्ड है, जैसे एज ए फ्रेंड्स। जैसे राम है, रिलीजन के बेसिस पे अगर हम देखें, राम है और एक अली है, दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं, बट दे लव विद ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, सो दैट इज़ फ्रेटर्निटी, मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट जो है वो है यूनिटी। यूनिटी जो देखेंगे हम, ये इसको हम थोड़ा ब्रॉड सेंस में अगर हम देखेंगे तो यूनिटी मीन्स टू कम्युनिटीज़ के बीच में सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो रिस्पेक्ट करे। इसलिए इंडिया भी कैसा है? एक यूनाइटेड, एक यूनिट, इंडिया के अंदर क्या है? एक यूनिटी है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा, लास्ट में हमें बस सिर्फ इतना बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड दिए गए हैं, अडॉप्ट, इनक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स। मीन्स 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट भी कर लिया गया था, इनेक्ट भी कर लिया गया था, और गिव टू अवर सेल्फ। सो थैंक यू।